हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक जो चल रहे थे सीनियर क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, जो 4 मार्क्स का आता है, उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इन्विटेशन। उसमें टॉपिक का नाम होगा हमारा इन्विटेशन। इन्विटेशन को हम कहते हैं निमंत्रण। क्या कहते हैं उसको? निमंत्रण। जो ये 4 मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब हम इन्विटेशन पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि इन्विटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल का हमारे एग्जाम के अंदर आती है रिप्लाइज। रिप्लाइज का मतलब हमें उत्तर देना पड़ता है। इन्विटेशन का मतलब है निमंत्रण। अब निमंत्रण किसे कहते हैं? निमंत्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों के ही रिप्लाइज हमें आते हैं, रिप्लाइज एग्जाम में आते हैं और वो आते हैं हमारे 4 मार्क्स के। इसलिए दोनों में हमें यह समझना पड़ता है कि जो रिप्लाइज हम दे रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर जैसे मान लो फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है वो 3rd पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होता है 1st पर्सन या फिर 2nd पर्सन में लिखा जाता है। 1st पर्सन का मतलब आई और वी में, और 2nd पर्सन का मतलब यू में लिखा जाता है। जब बच्चा इन्विटेशन एग्जाम में करता है तो उसमें वो भूल जाता है कि मुझे उसमें से 1st पर्सन का चूज करना है, 2nd पर्सन का, या फिर हमें 3rd पर्सन का चूज करना था, और वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आज का टॉपिक होगा हमारा इन्विटेशन। सबसे पहले टॉपिक होगा इन्विटेशन। इन्विटेशन को हम कहते हैं निमंत्रण। निमंत्रण किसे कहते हैं? किसी कार्यक्रम के अवसर पर, किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, व रिश्तेदारों को क्या कह रहा है? किसी कार्यक्रम के अवसर, कार्यक्रम चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, मैरिज हो, बर्थडे पार्टी हो, स्वामनी हो या कुछ भी हो, संबंधियों व रिश्तेदारों को निश्चित तिथि, समय, क्या क्या होना चाहिए? एक तो निश्चित तिथि, तिथि मतलब डेट, समय, व कार्यक्रम के अवसर पर बुलावे को निमंत्रण कहते हैं। टॉपिक को दोबारा देखिए। किसी कार्यक्रम कोई भी हो, उस अवसर पर हम किसको बुलाएं? अपने जो इष्ट मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनको किसी भी निश्चित तिथि पर, समय पर, वो जो भी कार्यक्रम है के अवसर पर बुलाना, या उस बुलावे को ही हम इन्विटेशन अर्थात निमंत्रण कहते हैं। किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को निश्चित तिथि, समय व कार्यक्रम के अनुसार बुलावे को ही हम क्या कहते हैं? निमंत्रण कहते हैं, इन्विटेशन कहते हैं। फिर काइंड्स ऑफ इन्विटेशन। मतलब निमंत्रण के प्रकार।
निमंत्रण कितने प्रकार के होते हैं? निमंत्रण 2 प्रकार के होते हैं। निमंत्रण 2 प्रकार के होते हैं। 4 मार्क्स लेने हैं, बहुत इजी वे में लेने हैं। तो निमंत्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो दो उसके नाम? सबसे पहला है फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन जिसको हम कहते हैं औपचारिक निमंत्रण। क्या कहेंगे उसको? औपचारिक निमंत्रण हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉर्मल इनविटेशन। दूसरा जो आता है वो आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इनविटेशन जिसको कहते हैं अनौपचारिक निमंत्रण, जिसको कहेंगे हम इनफॉर्मल इनविटेशन यानी अनौपचारिक निमंत्रण। ये 2 हमारे होते हैं इनविटेशन। इनविटेशन 2 प्रकार के हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन है, दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन है। 2 इनविटेशन के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों ही जो हमारे पास में सेंडर्स यानी जो इनविटेशन देने वाला है वो हमारे घर पर इस इनविटेशन को भेजेगा, चाहे फॉर्मल भेजे चाहे इनफॉर्मल भेजे। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को ही हमें क्या करना पड़ता है, चाहे फॉर्मल हो, इनके 2 पार्ट होते हैं। अर्थात जो हम रिप्लाईज देते हैं, हम जो रिप्लाईज देते हैं वो 2 प्रकार से देते हैं। एक देते हैं इसका एक्सेप्टिंग, एक क्या देते हैं, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना। एक देते हैं हम इसमें डिक्लाइनिंग यानी इनकार करना या अस्वीकार करना। इन दोनों का हम क्या करते हैं, इनविटेशन में रिप्लाईज देते हैं। जो भी हमारे पास में इनविटेशन आता है उसका रिप्लाईज हम किस में 2 भागों में देते हैं। एक है एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हैं, या फिर उसको हम अस्वीकार करते हैं। अब इसको हाउ टू मेक, किस प्रकार से बनाया जाए, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। किसी भी कार्यक्रम पर हम अपने जो इष्ट मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदारों को निश्चित तिथि, समय व कार्यक्रम के अनुसार जो बुलावा आता है उसी को हम निमंत्रण कहते हैं। निमंत्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन अर्थात औपचारिक निमंत्रण, दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन जिसको हम अनौपचारिक निमंत्रण कहते हैं। दोनों का ही जो हम रिप्लाईज देते हैं, उत्तर देते हैं कि मैं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगा। तो आएगा तो इसके लिए एक्सेप्टिंग हो जाएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए डिक्लाइन हो जाएगा। कैसे बनाते हैं ये देखिए। तो सबसे पहला हमारा है फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन सबसे पहला आएगा फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण। अब औपचारिक जो निमंत्रण हम पढ़ रहे हैं अर्थात हम फॉर्मल जो इनविटेशन पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, इनफॉर्मल कैसे बनता है, दोनों में क्या डिफरेंट हैं, अलग अलग कैसे हैं, इस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बनाने के इसका जो नियम है, सबसे पहले ये बनाएंगे, ये का मतलब फॉर्मल इनविटेशन ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है। 3rd पर्सन का मतलब होता है ही, सी, इट, दे, वह नेम्स अर्थात नाम, नेम्स में लिखा जाता है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, हमेशा फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वह है 3rd पर्सन में ही लिखा जाएगा। यदि आपने एग्जाम के अंदर इनफॉर्मल आ गया और उसको आपने अगर उसमें 3rd पर्सन का यूज कर लिया, या फॉर्मल इनविटेशन के अंदर आपने 1st पर्सन या 2nd पर्सन का यूज कर लिया, तो वो आपका
रॉन्ग माना जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली रूप से उसको रॉन्ग माना जाएगा, चाहे आपने बहुत ही अच्छा लिखा हो। दूसरा, तो पहला पॉइंट है ये हमेशा थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या फिर नेम्स, जो भी नेम्स आते हैं, अनीता, मिसेस, आशीष कुमार, अशोक कुमार, जो भी हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, इसमें संबोधन नहीं होता है। इसमें संबोधन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जब हम लिखना शुरू करते हैं इन्विटेशन को, तो इसमें माय डियर अशोक, माय डियर अनीता, इस प्रकार का कोई भी एड्रेसेस अर्थात संबोधन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट जो है रिप्लाई, अर्थात रिप्लाई में साफ लिखते हैं, जो हम आंसर देते हैं या उत्तर देते हैं, रिप्लाई में स्पष्ट लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि स्वीकार्य है या नहीं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, हम जब रिप्लाई देते हैं, उसका उत्तर देते हैं उस इन्विटेशन का, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हमें ये जो इन्विटेशन आपने दिया है वह स्वीकार्य है अर्थात एक्सेप्टिंग है, या फिर नहीं अर्थात डिक्लाइनिंग है। यह स्पष्ट रूप से उसमें लिखते हैं। जिस प्रकार से हम बनाएंगे उसमें आ जाएगा नीचे, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यदि मान लीजिए आप इसको स्वीकार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको अस्वीकार कर रहे हैं, यदि आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं तो कारण बताइए। अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश से उस इन्विटेशन को डिक्लाइनिंग कर रहे हैं अर्थात अस्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें आपको कारण या रीजन देना पड़ेगा। ड्यू टू, किसके कारण नहीं आ पा रहे हैं? ड्यू टू द एग्जामिनेशन, ड्यू टू द प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, ड्यू टू द फादर इन लेस, जो भी आपका कारण है उसमें कारण दे रहा है। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो आपको कारण देने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 5, नीचे हस्ताक्षर व नाम नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपका इन्विटेशन पूरा हो जाता है तो नीचे आपका, ना तो इसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, ना ही इसमें आपका कोई नाम लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि आपका जो नाम होता है वो हमेशा मुख्य भाग में ही आ जाता है। लेखक का नाम हमेशा फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में आ जाता है। क्या होगा? लेखक का नाम फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में आ जाता है। ये थे हमारे 6 पॉइंट इसको बनाने के। फॉर्मल इन्विटेशन कैसे बनाया जाता है आराम से एक बार देख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, फॉर्मल इन्विटेशन जो है हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। थर्ड पर्सन का मतलब या तो ही में लिखा जाएगा, से में लिखा जाएगा, एच, या फिर आपका दे प्लूरल के अंदर। अगर मिसेज एंड मिस्टर 2 मिले हुए हैं तो वो दे में आएंगे, या नेम्स में लिखा जाता है, उसका खुद का नाम आ जाता है, तो ये हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा फॉर्मल। जबकि इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। दूसरा, इसमें हमेशा एड्रेसेस जो हम करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर अशोक, ऐसी चीज़ों का वर्णन नहीं होता, अर्थात इसमें संबोधन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, रिप्लाई में अगर हम स्पष्ट लिखते हैं कि हमें ये इन्विटेशन स्वीकार्य है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से उसमें लिखते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पर्सन में लिखा हुआ आएगा एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग। अगर मान लीजिए आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं, मान लीजिए कारण हो सकता है आप उस शादी में नहीं जा पा रहे हैं, उस मामले में नहीं जा पा रहे हैं, किसी फंक्शन में जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें आप नहीं जा पा रहे हैं, तो हमेशा उसका कारण बताइए जिससे अगली पार्टी नाराज नहीं हो। अब
उसका रीज़न आपको बताना है जो ओकेजनिक होता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, रियलिटी जो होता है एक काल्पनिक तौर पर हमेशा 2 या 3 या 4 लिखते हैं। ड्यू टू फादर इन लेस, मदर ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन, फिर ड्यू टू द प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, इस प्रकार के, या ड्यू टू द स्पेशल मीटिंग, इस प्रकार के कारण उसमें बताए जाते हैं। हमेशा नीचे हस्ताक्षर व नाम नहीं लिखे जाते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इसमें नीचे ना तो वो अपना हस्ताक्षर करता है, नहीं अपना नाम लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि हमेशा लेखक का जो नाम होता है वो हमेशा फॉर्मल रिप्लाई का जो मुख्य भाग स्टार्ट जब करते हैं तभी उनका नाम आ जाता है। अब हम एक काल्पनिक जो है एक मैरिज के ऊपर अपन एक इन्विटेशन लिखेंगे, ध्यान से इसको समझना है। पहला कौन सा करेंगे अपन? एक्सेप्टिंग। फिर दूसरा कौन सा करेंगे? डिक्लाइनिंग। पहला होगा हमारा फॉर्मल रिप्लाईज, फॉर्मल का फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाईज में आएगा आपका एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग ध्यान से देखना, एक्सेप्टिंग का पहला होगा, पहले ये मार्क बना लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार, आशीष कुमार कहाँ के हैं ये आशीष कुमार? फ्रॉम कोटा। मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार फ्रॉम कोटा थैंक किसको दे रहे हैं? जो ये सेंडर्स है भेजने वाले को। थैंक मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार किसके लिए? ध्यान से देखिए, ये अशोक कुमार तो कौन है? अशोक कुमार तो हमको इन्विटेशन देने वाले अर्थात सेंडर हैं। फिर इस इन्विटेशन को प्राप्त करता कौन है? ये हमारे रिसीवर हैं, अर्थात अशोक कुमार ने इन्विटेशन किसको दिया? आशीष कुमार को। कहाँ के रहने वाले हैं आशीष कुमार? ये कोटा के रहने वाले हैं। अब उसका रिप्लाईज दे रहा है आशीष कुमार कि मुझे आना है या नहीं आना है, तो आना है, एक्सेप्टिंग कर रहे हैं। इसलिए मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार फ्रॉम कोटा थैंक मिस्टर एंड मिसेज अशोक कुमार किसके लिए? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। अब सन का नाम देखिए, ऑफ देयर सन, सन का नाम है अमित। वैट्स किसके साथ इसकी शादी हो रही है? वैट्स अनु। ये तो हुआ इसका। मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार जो कोटा के हैं, ये थैंक्स दे रहे हैं इन्विटेशन देने वाले को, सेंडर्स को, मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार को। इसलिए दो बहुवचन होने के कारण यहाँ पर देयर, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द मैरिज। मैरिज किसकी है? देयर सन, अर्थात मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार की बेटी की शादी, जिसका नाम है अमित। वैट्स अनु, कब है ये शादी? ओन, सबसे पहले दिन दिनांक समय, ऑन संडे 5 जनवरी 2021। क्या हुआ है? ऑन संडे 5 जनवरी 2021 अर्थात 2021। कहाँ पर है?
एट होटल महाराजा, महाराजा ये कहाँ है, होटल कहाँ शादी कर रहे हैं, जयपुर। ऑन संडे दिन आ गया, डेट आ गई, डेट के बाद में वेन्यू अर्थात कहाँ है, रेजिडेंस पे कर रहे हैं तो रेजिडेंस आ जाएगा, एट होटल महाराजा जयपुर। अब आपको क्या करना है, इसमें एक्सेप्टिंग करना है। एक्सेप्टिंग करने के लिए आई हैव, दे हैव, क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। दो हैं मिसेस एंड मिस्टर आशीष कुमार, दे हैव great pleasure in accepting the invitation। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दे हैव ग्रेट प्लेजर, उनको अत्यंत आनंद महसूस हो रहा है। इन एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, किसको, द इन्विटेशन को। अब अधिकांश बच्चे यहां तक करते हैं, इसके बाद में एक पॉइंट और जोड़ना है। दे विल ज्वाइन द प्रोग्राम ज्वाइन द मैरिज या प्रोग्राम कन्फर्म, ये हमारा बना इन्विटेशन का रिप्लाईज। ना नीचे हस्ताक्षर करते हैं ना कुछ और करते हैं, ये हमारा इन्विटेशन का बना है। आप ध्यान से देखिए इसको। ये है रिसीवर अर्थात उस इन्विटेशन को प्राप्त करने वाले, ये रिप्लाईज यानी वापस लिख रहे हैं। देने वाला कौन था, ये इन्विटेशन, ये थे मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार, ये थे। इन्होंने इन्विटेशन दिया इनको, इन्हें वापस ये उत्तर दे रहे हैं उस इन्विटेशन का कि मैं आ रहा हूँ या मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। स्वीकार करने का दिया हुआ था पेपर के अंदर, तो हम कर रहे हैं। पहले मिसेज एंड मिस्टर मैंने लिखाया था फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि लेखक का नाम जो होता है फॉर्मल रिप्लाई के मुख्य भाग में ही आ जाता है, तो इसका नाम आ गया मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार। कहाँ के हैं ये, कोटा, फ्रॉम कोटा। ये क्यों लिखते हैं ऐसा, हो सकता है इस अशोक कुमार के ऐसे कई आशीष कुमार के फ्रेंड्स हों, आशीष नाम के कई फ्रेंड्स हों, तो ये कौन से वाले हैं, ये कोटा वाले फ्रेंड्स हैं, इसलिए यहाँ फ्रॉम कोटा दिया जाता है। ये थैंक, इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। क्या यदि यहाँ पर यही होता मिस्टर आशीष कुमार, तो यहाँ पर कौन सा हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ थैंक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो हैं, कौन कौन, मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार फ्रॉम कोटा, इसलिए यहाँ पर आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। थैंक किसको दे रहे हैं, सेंटर यानी इन्विटेशन भेजने वाले को, मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार। किस उपलक्ष्य में, फॉर देयर। ये देयर किस लिए आया, क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार थे, इसलिए दे हुआ, दे का संबंध क्या है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म देयर। देयर काइंड इन्विटेशन, किस उपलक्ष्य में, ऑफ द मैरिज ओकेजन। ओकेजन क्या है, ऑफ द मैरिज, किसकी, ऑफ देयर सन। हो सकता है पेपर में आए तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, डॉक्टर की हो तो यहाँ पर देयर डॉटर चेंज करना पड़ेगा, अपनी पुत्री की। ये अपोजिट हो जाएगा, अर्थात अनु पहले आ जाएगी, वेयर्स अमित इसके बाद में आ जाएगा, मतलब अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, देयर सन, ये लड़के का नाम अमित, किसके साथ, संग किसके साथ हैं, अनु के साथ। निश्चित तिथि, समय व दिनांक कब है, ऑन संडे, कितनी को, 5 जनवरी 2021। कहाँ पर है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी वो कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम अगर आपके पेपर में दिया हुआ है वैसे कर सकते हैं। एट होटल महाराजा जयपुर, या हो सकता है मैरिज गार्डन, महाराजा मैरिज गार्डन जयपुर, या अपना रेजिडेंस अर्थात हम अपने निवास स्थान पे कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना निवास स्थान आ जाएगा, एट द रेजिडेंस। अब क्या कर रहे हैं, इसको हमें एक्सेप्टिंग करना है या डिक्लाइनिंग करना है। अगर आपको डिक्लाइनिंग करना है तो उसका अलग मैटर यहाँ से अलग हो जाएगा। अब है इसको एक्सेप्टिंग करना, तो
तो ये दे कौन, आशीष कुमार, मिसेज आशीष कुमार, और ये है दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये आपको लाइन लिखनी है, एक्सेप्ट हो गया। फिर क्या करना है, उनको ये आश्वासन पूरी तरह से हमें देना है कि दे विल ज्वाइन द प्रोग्राम कन्फर्म, वह इस प्रोग्राम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। यह था हमारा एक्सेप्टिंग का इन्विटेशन। जो हम रिप्लाईज देते हैं उस एक्सेप्टिंग वालों को रिप्लाईज किस प्रकार से देते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको दिया हुआ है। अब एक्सेप्टिंग क्या होता है कि ये जो इन्विटेशन दिया जाता है, उस इन्विटेशन में आजकल क्या है, सिटी शहरों में या और लोगों में 1000-2000 के कार्ड छपवा देते हैं और आधे आदमी भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस प्रकार से इन्विटेशन चलाया गया है कि जो आपको इन्विटेशन दिया गया है उसका आप उत्तर दें, अर्थात उसका रिप्लाई दें कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपकी अरेंजमेंट की जाएगी। अगर आप अस्वीकार कर रहे हैं तो भी उसी प्रकार से अरेंजमेंट की जाएगी, आपका नाम उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह था हमारा एक्सेप्टिंग का। सेकेंड हम जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे हम डिक्लाइनिंग का। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करने का। इसी प्रकार से इसमें कहाँ चेंजेस किया जाता है, वैसा का वैसे आएगा। हमने लिखा था मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार from Kota thank Mrs. and Mr. Ashok Kumar for their kind invitation of the marriage of their सन का नाम था अमित। किसके साथ इसके साथ शादी हो रही थी, वैट्स अन्नू। कब हो रही थी, ऑन संडे 5 जनवरी 2021। कहाँ पर हो रही थी, एट होटल महाराजा जयपुर। ये वैसा का वैसा यहां तक है। इसके बाद में आप लिख रहे थे कि दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, लेकिन हम कुछ को क्या कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग कर रहे हैं। डिक्लाइनिंग करने के लिए क्या करेंगे, बट रिग्रेट their inability, but regrets यानी पश्चाताप है, but regret their inability to attend the अब इसमें अपन कर सकते हैं टू अटेंड द मैरिज, टू अटेंड द फंक्शन, टू अटेंड द मैरिज, क्योंकि प्रोग्राम दे रखा है। मैरिज किसके कारण से, स्पष्ट लिखते हैं कि इसमें हमें अस्वीकार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें कारण देना पड़ेगा। तो ये कारण इस प्रकार से दिया जाएगा, ड्यू टू फादर इन लेस,
ड्यू टू फादर इन लेस, यहाँ कई कारण दे सकते हैं, मदर हॉस्पिटलाइज्ड, या फिर आ जाता है ड्यू टू द प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, ड्यू टू स्पेशल मीटिंग, इसका दे सकते हैं। लेकिन यदि आप एक कारण और हैं, यदि आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं तो अगले जोड़े को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विशिंग करना पड़ेगा, विश करना पड़ेगा, विशिंग हैप्पी मैरिड लाइफ। अपन किसकी तरफ से हैं, हम लड़के वालों की तरफ से हैं, टू अमित, या दोनों को देना चाहते हैं तो दोनों को दे सकते हैं। ये हुआ हमारा डिक्लाइनिंग वाला। डिक्लाइनिंग का चैप्टर क्या था, वही चीजें इसमें हैं आपकी। मिसेज एंड मिस्टर आशीष कुमार फ्रॉम कोटा, थैंक किसको दे रहे हैं, हमारे सेंडर्स था जिसने इन्विटेशन दिया था, मिसेज एंड मिस्टर अशोक कुमार, किसके लिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, आपको जो निमंत्रण भेजा उसके लिए। किस उपलक्ष्य में भेजा था, ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, अपने पुत्र की शादी के लिए, जिसका नाम था अमित। शादी हो रही है अनु के साथ, कब, ऑन संडे, डेट जनवरी 2000, ये लिखना जरूरी है। फिर रेजिडेंस है, एट होटल है, एट होटल महाराजा जयपुर। अब इसमें हमें क्या करना है, डिक्लाइनिंग करना है, अर्थात इसको अस्वीकार करना है। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द मैरिज, लेकिन मैं इस शादी में आने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मुझे पश्चाताप है। किस कारण से, इसका रीजन ये जरूर देना पड़ेगा। अगर आप रीजन नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ड्यू टू फादर इन लेस, अब रीजन कई प्रकार के आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन जोड़े को विश करना पड़ेगा। विश हैप्पी मैरिड लाइफ टू अमित, ये आपको देना पड़ेगा। इन्विटेशन इस प्रकार से हुआ। पहले हमारा हुआ है अभी फॉर्मल इन्विटेशन की सिर्फ रिप्लाईज आती हैं, और रिप्लाईज का आंसर इस प्रकार से दोनों को देना पड़ता है। कहाँ इसमें चेंजेस करनी है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। यदि आपका सेंडर्स या फिर आपका रिसीवर अगर सिंगुलर है, अर्थात आप ही से या उसके नाम से कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देयर नहीं आएगा, यहां पर हिज आएगा। आपकी टेंस के अनुसार इसमें थैंक के बजाय थैंक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना, जो प्रेजेंट के अनुसार हैं। थैंक्स, अगले में फिर मिलेंगे।